हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में हर तरह के अम्ल कवर कर लिए हैं और उससे पिछली क्लास में हमने हर तरह के सूचक इस चैनल पे हमने कवर कर लिए हैं। इस क्लास में हम अम्ल के गुण धर्म पढ़ेंगे, यानी अम्लों के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो अम्ल का जो गुण होता है वो होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। खट्टे होते हैं। ये बात पता नहीं कितनी बार बता दी होगी कि जिस चीज में खट्टापन होता है, जो आपको खट्टा टेस्ट दे, वो खट्टा टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर अम्ल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? अम्ल प्रेजेंट होता है। जैसे कि नींबू, ठीक है, संतरा, टमाटर, ये सारी चीजें आपको खट्टा स्वाद देती है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर क्या होते हैं? अम्ल। तो अम्ल का पहला गुण बोलता है कि मैं कैसा हूं? मैं खट्टा हूं। कैसा हूं? खट्टा हूं। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट होता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। इसमें इस लाइन में, इस पॉइंट में देखो कि किसकी बात हो रही है? लिटमस पेपर की। किसकी? एक लिटमस पेपर आपका नीला है और दूसरा लाल है। ठीक है, तो मतलब एक लिटमस पेपर कैसा है आपका? नीला और दूसरा लाल। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। फर्स्ट क्लास जो थी आपकी वो लिटमस पेपर के ऊपर ही है। जिसने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। इनमें क्या है कि जो ये लिटमस पेपर है ये आपको सूचना देंगे, ये बताएंगे, क्योंकि ये सूचक होते हैं। तो ये क्या देते हैं? सूचना देते हैं। ये सूचना देंगे कि अम्ल का रंग क्या होगा और क्षार का रंग क्या होगा। ठीक है, अगर अम्ल नीले को लाल कर रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। मतलब ऐसा कोई विलयन जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, वो कैसा होता है? वो आपका अम्ल होता है। तो अम्ल का दूसरा गुण ये है मैम कि अम्ल जो होते हैं ना, वो नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो दूसरे गुण भी बता दिया अम्ल ने। चलो तीसरा देखते हैं। अम्ल का विलयन क्या करता है? विद्युत क्रिया करता है। क्या करता है? विद्युत क्रिया करता है। मतलब विद्युत, यहां पे क्या वर्ड हमें नया दिखा? विद्युत। विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बिजली वगैरह, है ना। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अम्ल को हम हमेशा विलयन की फॉर्म में ले रहे थे। तो अम्ल का जो आपका विलयन होगा ना, मतलब अम्ल में अगर पानी मिला दिया जाए, मतलब अगर मैं अम्ल में जल मिला दूं, क्या मिला दूं? जल मिला दूं और उसका क्या बना दूं? अम्ल का विलयन, अम्लीय विलयन बना दूं और इसको विद्युत क्रिया करके देखो। इसकी क्या करके देखो? विद्युत क्रिया। विद्युत क्रिया यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं इसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करूं, क्या पास करूं? इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करूं तो क्या होगा? वो कर देगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगी। विद्युत धारा अलाउ कर देगी, मतलब आपको परमिशन दे देगी अम्ल को कि हाँ जी आप यहां से क्रिया कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अम्ल का तीसरा गुण बोलता है कि अम्ल का जो विलयन होता है, जिसमें जल होता है, घुलनशील जो विलयन होता है, वो विद्युत क्रिया करने में सक्षम है। तो यहाँ 3 पॉइंट हो गए। अब हम कवर करते हैं 4th पॉइंट। अब हम कवर करेंगे 4th गुण। 4th गुण बोलता है कि अम्ल की धातु से क्रिया हो रही है। क्रिया मैंने बताया था कोई ना कोई काम होता है, फर्स्ट चैप्टर में आती थी क्रिया। तो यहाँ कुछ काम हो रहा है,
तो किसके साथ काम कर रहे हैं हम? अम्ल का धातु के साथ। तो हम कह सकते हैं कि धातु की अभिक्रिया हो रही है अम्ल के साथ, जो कि आपका लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सी गैस? ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सी गैस निकलती है यहां से। तो यहाँ जो गैस निकली है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ देखो धातु हमने सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में लिया है, और अम्ल का तो विलयन ही होता है, तो एक्वस। और जो आपका सॉल्ट बना है ये भी कैसा बना है? विलयन की फॉर्म में बना है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। हमारी बुक में, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जिंक का एग्जाम्पल दे रखा है। किसका? जिंक धातु का। ठीक है, और HCl अम्ल का। कौन से अम्ल का? HCl अम्ल का। तो यहाँ धातु क्या है? यहाँ धातु जिंक है, तो Zn लिख सकती हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल। किसके साथ अभिक्रिया करी? अम्ल के साथ। अम्ल कैसा है? HCl, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बन जाता है ZnCl2। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन निकल जाता है, प्लस हाइड्रोजन जो गैस होती है वो आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका समीकरण। ठीक है, किस तरह से धातु की क्रिया हुई है। अब इसे समझते हैं हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखो, हमने एक परखनली ली, हमने एक परखनली ली और उसे साइड से टाइट बांध दिया क्लिप से। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करा? दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्यों दानेदार जिंक के टुकड़े क्यों डाले? क्योंकि हमें किसके साथ क्रिया करनी है? धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ। मैंने जिंक के साथ जब क्रिया करी, परखनली में डाला और उसमें क्या मिला दिया? HCl मिला दिया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसमें मिला दिया है। तो जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। जब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में परखनली में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। उस टाइम हमने एक बात का बहुत ध्यान रखा कि कोई भी गैस ना तो अंदर से, मतलब बाहर से अंदर नहीं आनी चाहिए। कोई भी गैस बाहर से अंदर ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे रबड़ कॉर्क लगा दिया। मतलब लकड़ी का कुछ होता है केमिस्ट्री में कॉर्क जैसा, वो हम इसमें अटैच कर दिया ताकि सिर्फ अंदर की चीज बाहर जाए, बाहर की कोई चीज अंदर ना आए। तो उसमें मैंने एक होल बनाया और इस तरह से स्ट्रॉ अटैच कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि अंदर की गैस कुछ ना कुछ बन के बाहर जाएगी, अंदर की गैस कुछ ना कुछ बन के बाहर को जाएगी, लेकिन बाहर की गैस अंदर नहीं आएगी। इसको मैंने एक बीकर में ले लिया है, आपका एक कंटेनर है जिसमें हमने साबुन का विलयन लिया। क्या लिया? साबुन का विलयन लिया। यहाँ देखो, आपकी बुक में साबुन का ही विलयन क्यों दे रखा है? ऐसा इसलिए दे रखा है, देखो जैसे ही हमने इसमें से गैस पास करी और कोई ना कोई गैस बनी है, हमें पता है कि क्या कौन सी गैस बनी है? हाइड्रोजन गैस। हमें पता है कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ आएगी, किसके पास? इस विलियन में। जैसे इस विलियन में आएगी, इसके साथ क्या करेगी? इसके साथ रिएक्ट करेगी। और जब मैं ऐसे प्रवाहित कर दूंगी इसमें, तो क्या होगा? आपके बुलबुले उत्पन्न होंगे, बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि साबुन का कोई भी विलियन हो, हमेशा वो बबल्स क्रिएट करता है ना, बबल। तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस बबल बनाएगा। अब मैं कैसे चेक करूं कि हाइड्रोजन ही है? मैं कैसे चेक करूं? यहाँ पे हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन ही क्यों है। तो इसमें हाइड्रोजन को प्रूफ करने के लिए हम मोमबत्ती इसके पास लाएंगे। मोमबत्ती क्या करेंगे? इसके पास लाएंगे, बबल्स के पास। तो मोमबत्ती क्या होगी? पॉप पॉप साउंड से क्या हो जाएगी? ध्वनि आएगी। आपको पॉप जलेगी तो है, जलेगी तो है, लेकिन उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होगी जो कि कैसा साउंड देगी? पॉप पॉप। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, विद्युत क्रिया जो हमने करी थी, उसमें बताया गया था कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो पॉप ध्वनि निकालती है। जो चीज पॉप ध्वनि निकालेगी जलते टाइम, वो आपकी हाइड्रोजन गैस कहलाएगी। तो यहाँ इस चीज से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो बुलबुले उठे और मोमबत्ती के साउंड जो ध्वनि निकली पॉप पॉप, उससे हमें प्रूफ हो गया कि यहाँ पे कैसी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। बाकी हमें इससे पता भी चल गया था कि यहाँ कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो हम ऑब्जर्व करा, हमने जो देखा है वो ये है कि साबुन का विलयन, साबुन के विलयन में क्या हो गया? आपके बुलबुले उत्पन्न हो गए, बुलबुले बन गए। किसके कारण बने हैं?
हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के कारण, किसके कारण? हाइड्रोजन गैस के कारण। ठीक है, तो इसका मतलब हमें दो चीज मिल गई कि एक तो हाइड्रोजन गैस मिल गई और दूसरा लवण बन गया। लवण कहाँ बना? ये ZnCl2 कहाँ बना? इसी के अंदर बन चुका है। ठीक है, इसी के अंदर वो एक्वस फॉर्म में बैठा है आराम से। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में है। जिंक हमने ठोस फॉर्म में लिया था, ये भी विलेन की फॉर्म में है। और हाइड्रोजन गैस तो गैस की फॉर्म में आगे आपकी निकल चुकी है। तो फोर्थ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आता है पेपर में। अब हम करते हैं फिफ्थ गुण। तो बच्चों अब हम कवर करेंगे फिफ्थ गुण जो कि अम्ल का है। अम्ल का पांचवा गुण कहता है कि अम्ल अब किसके साथ क्रिया कर रहा है? धातु कार्बोनेट, मतलब धातु के साथ क्रिया कर रहा है। लेकिन वो धातु कैसा है? देखो यहाँ पे धातु का भी गुण है कि धातु कार्बोनेट है। धातु कैसा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट का यह मतलब है कि ऐसे धातु जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन प्रेजेंट होंगे। जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन। ठीक है, तो इसके साथ जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। प्लस CO2, क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है, प्लस वाटर, पानी वहीं के वहीं रह जाएगा पानी। ठीक है, तो पिछले उसमें हमने लिया था, जो आपका फोर्थ पॉइंट था अम्ल का, उसमें भी हमने धातु लिया था और एसिड लिया था, मतलब अम्ल लिया था। लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, यहाँ पे CO2 निकली है। CO2 क्यों निकली है? क्योंकि धातु कार्बोनेट है और कार्बोनेट में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। इसलिए देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई। तो कार्बन कार्बन सेम सेम हो गए ना, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। यहां तक समझ आ गया? चलो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं, हम धातु कार्बोनेट पहले ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। हम इसमें क्या करेंगे? तनुकरण अम्ल मिला देंगे। ठीक है, आपका ये लवण बन के रह जाएगा NaCl। ठीक है, प्लस क्या निकली आपकी? CO2, मैम CO2 निकल चुकी है, प्लस वाटर भी आपका रह गया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह का धातु है जिसके पास क्या है? कार्बोनेट है। इसका नाम लिख दिया जाए, लिख दो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये आपका NaCl बन गया है, आपका लवण बन चुका है, और ये आपकी CO2 गैस निकली है। तो सारा खेल किसका है? CO2 गैस का है। सारा खेल किसका है? CO2 का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ इसे हम समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या इसका नाम देख लिया जाए। अब देखो, पहला धातु है लेकिन कैसा है? कार्बोनेट का, तो इसका नाम आपका आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने इसमें HCl लिया है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। अम्ल लिया है। बाकी हमारा NaCl मतलब लवण बन चुका है। हाँ जी, बन चुका है, यहाँ दिख रहा है। प्लस CO2 गैस निकली है। सारा खेल यहाँ पे CO2 गैस का है। सारा खेल किसका है? CO2 गैस का। हमने पिछला एक्सपेरिमेंट करा, इसी तरह से इसमें भी आपका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जो कि आपके NCERT में है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमने क्या करा? धातु कार्बोनेट एक परख नली में डाल दिया, प्लस किसके साथ क्रिया कर रहे हैं हम? अम्ल के साथ। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे? लवण बना देंगे। क्या बना देंगे? लवण। तो ये मिक्स होके यहां बन चुका है आपका लवण, बन गया। अब क्या हो रहा है? साथ साथ CO2 गैस निकल रही है। यहां भी हमने वही चीज सेट कर रखी जो हमने पिछले में करी थी कि बाहर से कोई गैस अंदर ना आ सके, लेकिन अंदर से बाहर जा सकती है, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया? रबड़ कॉर्क में स्ट्रॉ अटैच कर दी। अब यहाँ जो भी गैस बनी, सबसे पहले तो यहाँ बनेंगे झाग। क्या बनेंगे? झाग बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये झाग जो बने हैं उसकी वजह से CO2 निकली,
मतलब जो CO2 गैस बन रही है ना, उसी के कारण ये झाग निकल रहे हैं आपके। झागों की अलग ही आवाज आएगी, इसमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है। जैसे ये दोनों, एक तो ये दोनों बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेंगे, और करने के एकदम बाद लवण तो बनता रहेगा, लेकिन ये जो झाग है ना, ये सबसे पहले उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये CO2 की वजह से हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई गैस निकली है। तो यहाँ वहां कौन सी निकली थी? हाइड्रोजन। यहाँ निकली है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस गैस को मैं यहाँ इस तरफ प्रवाहित कर दिया, तो ये गैस स्ट्रॉ से निकलेगी, क्योंकि यही हमारा इसका रास्ता है इसे निकालने का। तो ये गैस मैंने किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में पास कर दी। किसमें पास कर दी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में मैंने इसे क्या कर दिया? पास कर दिया। सबसे पहले तो इतना बताओ, इतने में जो ऑब्जर्व आपने क्या करा कि मैम लवण बन गया, अभिक्रिया हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा कि झाग उत्पन्न हुए। क्या हुए? झाग। क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि झाग जो आपके उत्पन्न हुए किसके कारण हुए हैं। वहां क्वेश्चन बन सकता था कि बुलबुले किसके कारण उत्पन्न हुए। तो ये सारा खेल किसका है? गैस का। किसका? गैस का। तो यहाँ निकली आपकी CO2। अब मैंने इसे परख नली 2 में कर लिया है, दूसरी परख नली है, ये पहली है। तो इसमें आपका पहले से एक सॉल्यूशन मैंने डाल रखा था, जो कि था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ये ना आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, माय मिस्टेक। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बुझा हुआ चूना हमने देखा था, जो आप ये पुट्टी वगैरह करवाते हो, घर में पेंट वगैरह होता है, उससे पहले जो व्हाइट पुट्टी होती है उसमें हम पानी वानी मिला देते हैं। तो पहले तो वो चूर्ण फॉर्म में हम लाते हैं उसे घर, और उसमें फिर हम लिक्विड मिला देते हैं, फिर उसे कैसे बना, घुलनशील सॉल्यूशन उसका एक विलयन बना देते हैं। तो ये वही है, ये लाइमस्टोन है, कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों की अब क्या होगी? इन दोनों की क्या होगी? रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी। देखो CaOH होल ट्वाइस का, ठीक है, मतलब क्या है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या हो जा रही है? कौन सी गैस जा रही है? यहां से CO2 जा रही है। कौन सी? CO2 जा रही है। कर दे अभिक्रिया CO2 की? हाँ जी। अब इन दोनों का मिक्सचर होके क्या बनेगा? इन दोनों का मिक्सचर होके कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना आपका, साथ साथ पानी, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बना है उसका रंग दूधिया है। कैसा है? दूधिया, मतलब बिल्कुल व्हाइटिश कलर का रंग आएगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का रंग निकल के आएगा, ठीक है। और एक खास बात इसकी ये कैल्शियम कार्बोनेट की, कि ये जो होता है वो घुलनशील नहीं होता, ये अलग ही निकला हुआ रहता है। अगर कोई भी हम विलयन लेते हैं, पानी उसमें मिक्स करते हैं, हर बार वो घुल जाता था, घुल जाती थी चीजें सारी, जो भी डाला हमने घुल गया है ना, जो भी डाला हमने घुल जाता था। लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन बन के आएगा जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रह जाएगा जो कि घुला नहीं है। तो मैं इसे कह सकती हूं कि कैसा सॉल्यूशन है? इनसॉल्यूबल है। कैसा है? इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन है। अब देखो कंडीशन, देखो कितनी बढ़िया डाली है इन्होंने, कि अगर मैं इसमें और CO2 करती रहूं प्रवाहित, मतलब भाई हमने इसमें CO2 डाल दी है, हमने इसमें CO2 डाल दी है, तो ये बन गया आपका CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब इसमें हमने और CO2 डाली, और डालते रहे, एक्सेस अमाउंट में डाल दी, मतलब ज्यादा ही अमाउंट में मैंने इसमें CO2 डाल दी। देखो ये कंडीशन है, यहां से बन जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना। अगर इसमें मैंने एक्सेस अमाउंट में क्या डाली? CO2 डाल दी। गैस अगर मैं इसमें डालूंगी तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं CO2 एक्सेस अमाउंट में डाल दूं, ज्यादा अमाउंट में मैं डाल दूं, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मतलब बच्चा एक चीज देखो ना, सब कुछ सेम रहेगा, धातु सेम रहेगी, मतलब ये भी तो एक धातु ही है, कैल्शियम धातु नहीं है क्या? धातु है, पर यहाँ पे बाइकार्बोनेट बन गया, मतलब धातु का ही कोई ना कोई कार्बोनेट बन के आपका आ गया है। वो मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पे मैंने अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट भी लिया था और धातु कार्बोनेट भी लिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी माइंड में। चलिए बच्चों, अब हम कवर करेंगे 6th गुण इसका।
तो बच्चों अब हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ गुण कह रहा है कि धातु ऑक्साइड, किसकी बात हो रही, धातु ऑक्साइड। अभी तक क्या चला था, अभी तक धातु, फिर आया धातु कार्बोनेट, अब आया आपका धातु ऑक्साइड। मतलब इस धातु का क्या गुण है कि ये धातु ऐसे धातु जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ रोल हो, तो वो धातु क्या कहलाते हैं, धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। यहां पर ये किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अम्ल पढ़ रहे हैं तो अम्ल के साथ ही करेंगे। तो इसके साथ जब उसने क्रिया करी तो क्या बना दिया, लवण बना दिया। क्या बना दिया, लवण। ताज्जुब की बात है, यहाँ धातु लेने के बावजूद भी कोई भी आपकी गैस नहीं निकली, कोई भी गैस नहीं निकली। तो ये कैसा केस है, ये आपका एक्सेप्शन केस है। कैसा केस है, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, यहाँ पे हमने पानी निकाला है इसमें। देखो हमने धातु लिया है कॉपर, क्या लिया है, कॉपर। इसको हम क्यूप्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक हमने किसके साथ, धातु ले लिया और ऑक्साइड है इसलिए हमने ओ लगा दिया, तो ये बन गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको मैं किसके साथ अभिक्रिया करूंगी इसकी, मैम आपने बोला था अम्ल लेना है, तो अम्ल ले लिया, कोई भी अम्ल ले सकते हो, सल्फ्यूरिक भी ले सकते हो आप। ठीक है ना, मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही दे रखा है। जब इन दोनों ने आपस में क्रिया करी, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी, तो इन्होंने क्या बना लिया बच्चा, लवण बना लिया। क्या बना लिया, लवण बना लिया। तो लवण क्या बना, कॉपर क्लोराइड। क्या बना, कॉपर क्लोराइड। बोलने में कॉपर है लेकिन लिख सकते हैं हम क्यूप्रिक क्लोराइड भी आपका बना है, और प्लस पानी आ चुका है। देखो इसमें ध्यान देना, इसमें दो चीज है कि जब हमने इसमें कॉपर ऑक्साइड डाला, क्या डाला, कॉपर ऑक्साइड डाला, ठीक है, और क्या है इसमें आपका अम्ल है, मैंने इसमें अम्ल भी डाल दिया है, और इसे मैं एक रॉड से स्टिर करूंगी, मिलाऊंगी। तो जैसे मिलाया 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 इसका रंग बदल के आएगा, इसका रंग हो जाएगा बच्चा नीला हरा। कैसा, नीला हरा। तो यहाँ क्या चेंज आया कि मैम इसका रंग बदल गया, जो पहले कुछ और रंग था वो अब बदल के नीला हरा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ ये सब आ सकता है कि बताओ कौन सा कलर बना, तो आप कह सकते हो इसमें कि ब्लूइश और ग्रीनिश रंग निकल के इसमें आया, इस रंग की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट की ओर। सातवां गुण कहता है, सातवां गुण सबसे अच्छा है और खतरनाक भी है, नाम ही खतरनाक है कि अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं। अम्ल बहुत कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। मतलब उसका जो नेचर होता है ना, जो उनका नेचर होता है वो कैसा होता है, वो बहुत करोसिव होता है, मतलब डेंजर होता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने कोई कपड़ा लिया, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड। आप देखोगे कि इसमें क्या हो जाएगा, आर पार होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, मतलब एक दाग भी छूटेगा। ठीक है, होल होने का मतलब है कि यहाँ वो आर पार उसने बिल्कुल क्या कर दिया, एसिड ने अपना काम कर दिया है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर आप लकड़ी ले लो, कपड़ा ले लो, या फिर कागज ले लो। ठीक है, ये इन चीजों को क्या कर देगा, कौन, अम्ल। अम्ल क्या कर देगा, गला देगा। क्या कर देगा, गला देगा। ठीक है, इसे बिल्कुल क्या कर देगा, इसमें होल क्रिएट कर देगा, हटा देगा बिल्कुल। ठीक है, और इसके साथ साथ ये अपनी एक निशानी छोड़ के जाता है, जो कि है काला दाग, जो कि है काला दाग। मतलब एक ब्लैक रंग का एक चीज छूट जाती है। देखा आपने, कोई कपड़ा जल जाता है उसमें काले रंग का, उसके आसपास, उसके सरफेस में जहां जला है उसके आसपास एक काले रंग का रंग जो है क्रिएट हो जाता है। तो वो वही है, वो अपना एक रंग छोड़ के जाता है जो कि बिल्कुल ब्लैक रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि एसिड इतना खतरनाक होता है कि इसे हम कांच के बर्तन में ही रख सकते हैं। आपने देखा होगा लैब्स में, अगर नहीं देखा तो आगे लैब्स जाओगे जब 11th-12th में, तो वहां पे हर अम्ल जितने भी चीजें होगी ना लैब्स में, वो सब कांच के बर्तनों में मिलेगी आपको। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं उसे धातु के बर्तन में रख दूंगी तो सबसे पहले तो वो लवण बन जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। और ये लवण बन के, पहली बात, ये लवण बनने देगा ही नहीं, ये इतना खतरनाक है, लवण बनने ही नहीं देगा। ये जिस तरह से लकड़ी, कागज, कपड़ा गला रहा था ना,
उसी तरह से वो उसको भी गला देगा। किसको? धातु को। तो इसलिए हमें ये कांच के बर्तन में रखना पड़ता है। लेकिन वो कांच का बर्तन ऐसा होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर जो रेशियो होगा ना उनके बीच, वो बिल्कुल बैलेंस रहे। ऐसा नहीं हो कि टूट जाए, क्योंकि पिछले हमने देखा था वीडियो में कि वो टूट रहा था। पिछली क्लास में देखा था ना आपने कि कांच का बर्तन टूट जाता था, लास्ट में बीकर टूट जाता था। किसकी वजह से? अम्ल की वजह से। लेकिन इसमें हमें ऐसा बर्तन लेना है जो कि टूटे ना। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमने 7 गुण इसके कवर कर लिए, किसके? अम्ल के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अम्ल की पहचान कैसे करें। ठीक है, अम्ल के बारे में कैसे जाने। तो जब तक के लिए सारी वीडियोस देखते रहिए मेरी, और पिछली वीडियो भी देख लेना फर्स्ट चैप्टर की, और अपना पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।